हेलो दोस्तों, वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टेट 2.0। आज देखेंगे अप्लाइड केमिस्ट्री। मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो आज होगा आज के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए। इसमें हम बताएंगे जितने भी इम्पोर्टेंट नियम हैं केमिस्ट्री में जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट आज का वीडियो होगा। वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए कि हम कैसे जो है कि नियम को बताए हैं, कैसे जो है कि डिस्कस किए हैं इसके बारे में, और क्या आता है क्या नहीं आता है इसके बारे में हमने बताया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं पहला बोरबरी का नियम। इसमें जो है बोरबरी का नियम, पाउली का नियम, हुंड का नियम, अफवाऊ का नियम और मेंडलीव के आवर्त सारणी का हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो है कि 4-5 जो नियम है, मेन इम्पोर्टेंट नियम है केमिस्ट्री में। ये आपके एग्ज़ाम में इसमें से ज़रूर एक न एक पूछ देता है। तो आप जो है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे वीडियो पे। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं बोरबरी का नियम से, जिसको देखिए बोरबरी एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1921 में इसको जो है कि शुरुआत की, बोरबरी नियम दिया। तो केमिस्ट्री में बोरबरी नियम क्या कहता है, इसको 2n स्क्वायर नियम भी कहते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है, जहाँ n कोश की मुख्य क्वांटम नंबर है। n जो है क्या है कि उस कक्ष की क्वांटम नंबर है, क्वांटम संख्या है। n जो है कि इलेक्ट्रॉन का नंबर है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन हुआ यानी 2 जो है कि आपका कोश में जो है इलेक्ट्रॉन भरेंगे। फिर उसके बाद दूसरा है, बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है तथा उससे पिछले कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 18 हो सकती है। यानी जो हमारा बाहरी कक्ष है उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 8 हो सकती है, तथा उससे पिछले कोश में है उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 18 हो सकती है। तो ये जो है कि बोरबरी ने कुछ अपने नियम में कुछ कंडीशन रखा कि ये हो सकता है। KLMN कोश में क्रमशः 2, 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। यानी के जो हमारा कक्ष है, के उपकोश है, उसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। यल में 8 रख सकते हैं, यम में 18 और एन में 32 रख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं हम चौथा, बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी हो सकता है जबकि पिछला कोश पूरा भर चुका हो। यानी बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी हो सकता है जबकि पिछला कोश पूरा भर चुका होता है, तभी वो जो है क्या होगा, आगे बढ़ेगा। पाँचवा है, बाह्य कोश से पिछले कोश में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी हो सकते हैं जबकि उससे पिछला कोश पूरा भर चुका होता है। तो ये जो KLM जो n है उसका बात कर रहा है कि के भरेगा तो उसके बाद यल की बारी आएगी, यल के बाद यम की बारी, यम के बाद यन की बारी। तो इस तरह से आप भर सकते हैं 2, 8, 18, 32 करके। तो ये है जो है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम है। यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम लगभग सभी हैं। पाउली का अपवर्जन नियम सेकंड है। तो पाउली का अपवर्जन नियम क्या होता है तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो पाउली ने क्या कहा था कि किसी परमाणु में किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्याओं का मान बराबर नहीं हो सकता। यानी चारों क्वांटम जो नंबर हैं उनका जो है कि मान जो है बराबर नहीं हो सकता। 3 क्वांटम नंबर का बराबर हो सकता है, लेकिन एक क्वांटम का जो नंबर है वो बराबर नहीं हो सकता। तो ये जो है कि पाउली का अपवर्जन नियम। दूसरे शब्दों में क्या कहा है पाउली ने कि परमाणु के किसी भी ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जो परमाणु का ऑर्बिटल होता है उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते।
तो ये है पाउली का पोर्जर नियम। बस केवल इतना ही है, अगर एग्ज़ाम में आ रहा है तो इतना आप देख सकते हैं और ऑर्बिटल बना के उसमें इलेक्ट्रॉन भर करके दिखा सकते हैं। अब बाउ का नियम है। अब बाउ का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन विभिन्न उपकोष में उनकी ऊर्जाओं के बढ़ते क्रम में संयोजित किए जाते हैं। तो ये हम देखेंगे अब वायु नियम। तो अब वायु नियम ये है, ये दिए हुए क्रम में प्रवेश पाते हैं, अर्थात कम ऊर्जा का उपकोष इलेक्ट्रॉनों से पहले भरा जाता है, इसके पश्चात इलेक्ट्रॉन क्रमशः अधिक ऊर्जा वाले उपकोष में भरे जाते हैं। तो ये क्या है कि जो कम ऊर्जा वाले होंगे वो पहले और जो अधिक ऊर्जा वाले उपकोष होंगे वो बाद में भरेंगे। तो यहाँ पे कुछ ये एस पी डी एफ ये ब्लॉक के तत्व होते हैं, एस पी डी एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं। तो आपको जो मेंडलीव सारणी पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। तो यस में देखिए, यस उपकोष में आपके 2 इलेक्ट्रॉन, पी में आपके क्या है 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप ऐसे भर सकते हैं। तो ये अपभाव का नियम है, ये अपभाव का नियम है। ये पूरा जो है कि आप नियम को इस तरह समझ सकते हैं। तो 1s के बाद ये देखिए, उसके बाद 2s भरेगा, 2s के बाद 2p, फिर 3s भरेगा, 3s के बाद 3p, फिर उसके बाद 4s भरेगा, फिर उसके बाद 3d भरेगा। इस तरह से ये जो बढ़ते क्रम में आपका जो है कि कक्ष जो है भरेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ मैंने इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में लिखा है। तो पहले 1s, उसके बाद 2s के बाद 2p, इस तरह से क्रमशः इस तरह से बढ़ते हुए जाएंगे। तो आपका जितनी बड़ी क्रमांक संख्या होगा, जो परमाणु क्रमांक संख्या होता है, जैसे मान लीजिए परमाणु क्रमांक 20 है, तो 2 8 2 8 12 ऐसे जो है कि आपका भरेगा। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इसी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। उसके बाद आता है हुंड का नियम, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम है। तो हुंड का नियम क्या कहता है कि किसी उपकोष के कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का वितरण हुंड नियम के अनुसार होता है। कोई भी कक्षक है उसमें जो इलेक्ट्रॉन का वितरण होता है वो हुंड नियम के अनुसार होता है। फिर किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते, युग्मित का मतलब 2 जोड़ा नहीं होते, जब तक कि उसके प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाते। यानी पहले जितनी भी कक्षक होंगे, 3 या 5 होंगे या 7 होंगे, उसमें एक एक भर जाएगा, फिर उसके बाद युग्मित होगा। तो जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है और हमारे पी उपकोष में भरना है, पी उपकोष में 3 होता है, 3 जो है कि आपके ऑर्बिटल हैं। तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 5 पहले एक ऐसे हो गया, 2 3, यानी पहले एक एक कक्षक में जो है कि एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे भर लेंगे, उपकोष में एक एक इलेक्ट्रॉन भर लेंगे। फिर उसके बाद दूसरे की बारी आएगी, तो 3 4 हो गया, ये 5, तो इस तरह से बढ़ेगा। अगर 6 रहेगा तो यहाँ पे बन जाएगा एक। तो इस तरह से आप भर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आपके लिए आएगा कि यदि किसी डी उपकोष में 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो उनका वितरण बताइए। तो मान लीजिए कि डी उपकोष है, डी में 10 होता है, 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो उपकोष है, डी उपकोष यानी 5 होता है आधा। तो जैसे इसमें 5 भरना है तो 1 2 3 4 5 ऐसे आप भर सकते हैं। 5 है तो 5 भर ले, हो गया। इसके अलावा नहीं है तो ये हमारा पूरा कक्षक जो है क्या हुआ, भर चुका। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, 1 नंबर में आ सकता है। उसके बाद देखते हैं, ये जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो हो रहा है दोस्तों, ये एग्ज़ाम में इसके अनुसार तैयारी करेंगे तो एग्ज़ाम में ज़रूर है कि आप पासिंग नंबर से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। मेंडलीव का आवर्त सारणी क्या कहता है कि मेंडलीव ने 1869 और उसके कुछ नियम दिए। तो नियम क्या है कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण
उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु भारों के, यहाँ पे परमाणु क्रमांक के नहीं है। आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो वहाँ परमाणु क्रमांक होगा, लेकिन यहाँ परमाणु भार है के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं कि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखने पर नियमित अंतराल के बाद गुणों की पुनरावृत्ति होती है। यानी तत्वों को जब परमाणु भार के बढ़ते क्रम में आप रखेंगे तो नियमित एक अंतराल आएगा, उसके बाद क्या होगा, वो फिर रिपीट हो जाएगा वही चीज़। तो ये जो मेंडलीव का आवर्त नियम है, आवर्त नियम है। तो यहाँ पे अब देखेंगे परमाणु मॉडल। तो परमाणु मॉडल आपके केमिस्ट्री में जो डिप्लोमा करते हैं लोग, इलेक्ट्रॉनिक या सीएस या कोई भी ब्रांच हो, तो केमिस्ट्री हर फर्स्ट ईयर में रहता है, फर्स्ट ब्रांच में, तो फर्स्ट सेमेस्टर में रहता है। तो उसमें परमाणु मॉडल भी पूछ लिया जाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट परमाणु मॉडल क्या है? ये थॉमस का परमाणु मॉडल है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है, बोर का परमाणु मॉडल। तो ये आप जो है कि जा करके अपने किताब से पढ़ सकते हैं। अगर ना समझ में आए तो कमेंट में बताइएगा, मैं जो है कि इस पर वीडियो बना लूँगा। फिर देखते हैं, ये शॉर्टकट की है कुछ आपके लिए। शॉर्टकट की है ईंट पर नाच, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज कैसे हुई, किसने किया, इसको याद करने के लिए ये ट्रिक है। तो इलेक्ट्रॉन, ई से जो है इलेक्ट्रॉन का ट से क्या, टॉमसन, यानी जे टॉमसन ने किया। प से पुट्रॉन होता है, र से रदरफोर्ड हो जाएगा। नाच, न से हो जाएगा न्यूट्रॉन, च से चैडविक हो गया। तो इस तरह से आप ट्रिक के अनुसार याद कर सकते हैं कि कौन जो है कि किसका खोज किया है। तो आई होप आप जो है कि समझ चुके होंगे कि कैसे जो है खोज किया गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को अच्छी लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।